Myself, Dr. Arpita from Varanasi and a professor from Bangalore University. And now I represent so many युवास here. हमारे देश की शक्ति है ये युवास. जब मेडिटेशन जैसी ध्यान जैसी चीज़ युवास से मिलती है तो एक अलग ही रूप निकल के आता है युवा का हमारे देश में. तो आज हम इन्हीं युवा की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सिद्धार्थ हियर फ्रॉम अंडमान, जो अंडमान से यहाँ पे आए हैं ऋषिकेश, और बचपन से भी पहले से ये ध्यान से जुड़ चुके हैं. मेरा नाम सिद्धार्थ है. मेरा जन्म अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में हुआ था. वहाँ पे प्रकृति की गोद में मैंने ध्यान के अद्भुत प्रभाव को अनुभव किया है. ऐसे मैंने सुना है कि बचपन में मैं जब अपने माँ के गर्भ में था तब मेरी माँ अपना अधिकतम समय ध्यान करने में, आध्यात्मिक किताबें पढ़ने में और क्लासेस सुनने में लगाती थी, जिसके कारण मेरा ध्यान के प्रति एक अलग ही लगाव रहा है. और मैंने ये भी सुना है कि मैं जब 1.5 से 2 वर्ष का था तब अपने पापा की गोद में मैं घंटों तक ध्यान में बैठ जाता था. इससे हुआ क्या? हुआ ये कि ध्यान ने बचपन से ही मेरे मन को स्थिर और शांत बनाए रखा है. और इतना ही नहीं, इसने मेरे अंदर एक अंतर्दृष्टि का विकास किया है और ये समय के साथ और भी विकसित होता जा रहा है, जिसमें मैं अधिकतम सिचुएशंस में आउटकम्स को ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर पाता था. इससे मेरी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट आया है. और साथ ही पढ़ाई में मेरी एकाग्रता को इसने बहुत हद तक विकसित किया है. इसलिए मैं समय की सीमा का सम्मान करते हुए और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ध्यान को साधना से ज़्यादा एक जीवन पद्धति के रूप में अपनाया है, जिसके कारण ध्यान मेरे दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है. बस धन्यवाद. जय हिंद, जय ध्यान जगत, जय पिरामिड जगत. वाओ, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयरिंग. और कितना सिंपल प्रैक्टिस है ना ध्यान. तो चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट स्पीकर से मिलते हैं. श्वेता मिश्रा फ्रॉम मध्य प्रदेश, जो पिछले 4 साल से ध्यान से जुड़े हैं. वेलकम श्वेता. जब कोरोना टाइम चल रहा था तो मेरी स्टडी का टाइम भी चल रहा था और मेरे पास बहुत सारा प्रेशर था करियर अच्छा बनाने का, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का अच्छा करियर बन चुका था. कोई बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा था, किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लिया था, और मेरे माइंड में प्रेशर था, यार मुझे भी कुछ तो अच्छा करना है अपने जीवन में. और यहाँ पर मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आता है पीएमसी हिंदी. पीएमसी हिंदी देख देख के मैंने ध्यान सीखा. एक ललक थी, क्योंकि मैं रेकी से जुड़ी थी तो ध्यान समझती थी पर आनापाना सती ध्यान नहीं समझती थी. पीएमसी हिंदी देखा और जुड़ गई इस ध्यान से. आनापाना सती ध्यान सीखा. परंतु इसके पहले जैसे मैंने बताया कि मेरे अंदर ये था ना कि जीवन में कुछ अच्छा करना है, मेरे फ्रेंड्स ये करते हैं, कंपटीशन है माइंड में बहुत सारा, तो मैं ध्यान को टाइम नहीं देना चाहती. यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नए जुड़े हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि भाई हम ध्यान को 2 घंटे 1 घंटे नहीं दे सकते, टाइम बर्बाद है, ये तो हम क्यों इतना टाइम बर्बाद करें. परंतु फिर जैसे तैसे मैंने अपने आप को मनाया और अपने, जैसे सर ने बोला कि दिनचर्या बनाना, तो मैंने भी ध्यान को अपनी दिनचर्या बनाया. जब भी टाइम मिलता था, जितना टाइम मिलता था, जितना मन लगता था, उतना मैंने ध्यान किया. परंतु ध्यान में मेरा एकदम से मन नहीं लगा, धीरे धीरे लगा, क्योंकि बचपन से ध्यान नहीं मिला था. एक एज में आके ध्यान मिला, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ध्यान में ध्यान लगा. तो मैंने संकल्प किया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए. मैंने संकल्प किया कि मैं 40 दिन 40 मिनट ध्यान करूँगी. यहाँ जितने भी लोग नए जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, या आप जिसको ध्यान सिखाएंगे उसको बोलना है 40 मिनट 40 दिन ध्यान का संकल्प करके जब हम ध्यान करेंगे तब हमारे जीवन में ज़्यादा परिवर्तन आएगा. और ऐसे ही मैंने किया. परंतु एकदम परिस्थिति बदली नहीं, कुछ साल लगे, पर मेरे अंदर पूरा विश्वास था कि मुझे कंपटीशन में नहीं फंसना है,
यूनिवर्स के पास मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा है और मैं अपनी सोल प्लान से जुड़ूंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने माइंड से सबसे पहले कंपटीशन निकाला, जीवन में कुछ अच्छा करना है ये बात निकाली और सरेंडर भाव के साथ एक्सेप्ट किया अपनी परिस्थिति को कि जो है जैसा है अच्छा होगा। और वर्तमान में मैं एक यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी काम कर रही हूँ। अच्छा है, उससे भी अच्छा क्या है पता है आपको? जो यूनिवर्सिटी में मेरी जॉब लगी है वहाँ पिरामिड है, उससे भी अच्छा ये है कि वहाँ ध्यान है। सब आनापानासति ध्यान पहले से जानते हैं, करते हैं। और सबसे अच्छी बात कि पिता महापत्री जी ने ही उसका इनॉग्रेशन किया है। एमपी में ये पहला ऐसा पिरामिड है दमोह में जहाँ पत्री जी ने स्वयं इनॉग्रेशन किया, जहाँ पत्री जी आए। और मेरा सौभाग्य है कि मैं सुबह जाती हूँ, पहले ध्यान कराती हूँ और फिर पिरामिड में सबको जोड़ती हूँ, ध्यान कराती हूँ और इसके साथ मेरा दिन चालू होता है। ये मेरी ड्रीम जॉब है। तो कंपटीशन छोड़ा मैंने, सरेंडर किया, एक्सेप्ट किया, तो मुझे वो मिला जो मैंने सोचा भी नहीं था। नहीं तो मैं क्या कर रही होती, कहीं कंपटीशन में फंस के ऐसी जॉब कर रही होती जो शायद मुझे खुशी नहीं देती। और जो नए हैं इस बात को समझिए कि ध्यान को बस हृदय की अनंत गहराइयों से अपनाना है, लॉजिकल माइंड को हटा दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच श्वेता। तो देखा आपने, इससे ना सिर्फ इनकी लाइफस्टाइल चेंज हुई बट इनकी सोच भी बदली। तो और जानते हैं ध्यान से हुए क्या क्या चेंजेस विद श्रद्धा। हेलो एवरीवन, मैं ध्यान 2019 से कर रही हूँ और मैं पीएमसी हिंदी से पिछले 1 साल से जुड़ी हूँ। इससे पहले मेरी लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे कि मैं क्या करूँ, आगे मुझे क्या करियर चूज़ करना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी कर रही थी पर फिर भी मन में ये था कि नहीं हो पाएगा कुछ भी। एंड बाई चांस आई गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम IIT रुड़की PhD करने के लिए, बट समहाउ पेरेंट्स ने मना कर दिया तो नहीं जा पाई। उस वक्त बड़ा ही बुरा लग रहा था, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मैं मेडिटेशन में बैठी उस टाइम, तो मुझे कानों में आवाज़ आती है कि मम्मी पापा आपने खुद चुने हैं, अब क्या आप प्रश्न कर रही हो कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। और जब मैं ध्यान से वापस आई और मैं बुक रीड कर रही थी यू फॉर एवर, तो वो सेम एग्जैक्ट लाइन उस वक्त बुक में थी। मैं सोच रही थी ये मैं शायद सोच रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर जब मैंने एग्जैक्ट लाइन देखी वो कि आपके मम्मी पापा आप चुन के आते हैं, तब मुझे बिलीव हुआ कि हाँ हमारे साथ एंजल्स हैं एवरी टाइम हमें गाइड करने के लिए। तो जब आप ध्यान करते हैं तो आपको सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। जब से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, हर एक अपॉर्चुनिटी मुझे समझ में आने लगी है। उससे पहले बहुत कन्फ्यूजन थी, अब ये लगता है कि ठीक है जो भी है एक्सेप्ट करो। ध्यान से पहले ये था कि क्या करूँ, IIT रुड़की नहीं मिला, लेकिन उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि मैं गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अभी हूँ। तो जो भी होता है सब एक कारण के लिए होता है, हमें उस वक्त परेशान नहीं होना है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम ध्यान से जुड़ेंगे हम एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे कि ठीक है आगे कुछ बेहतर होना है इसलिए ये हो रहा है। तो लाइफ में अब स्टेबिलिटी आ गई है। अब मैं हर एक कॉन्शियस होके, हर एक स्टेप को कॉन्शियस होके देखती हूँ और समझती हूँ। एंड थैंक यू PMC हिंदी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच श्रद्धा, वंडरफुल। सो ध्यान से confusion to clarity. Now let's move to our new again another speaker Kuber from Rajasthan who is doing meditation since last 1 year. मेरा नाम कुबेर है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ और मैंने 1.5 साल पहले ध्यान शुरू किया था मार्च 2023 में। और उस टाइम पे मैं स्टडी से थोड़ा डिप्रेशन में चला गया, मतलब मेरे को नहीं करना था। इंजीनियरिंग मैंने शुरू किया था लेकिन मैं डिप्रेशन में जाने लगा, स्ट्रेस में होने लगा। तो मेरी दीदी ने मुझको ध्यान के बारे में बताया, एक बार सजेस्ट किया कि तू करके देख, तेरे को समझ में आए तो करना वरना कुछ और देख लेंगे।
तो उस दिन जब मैंने पहले दिन शुरू किया तो मेरे को लगा कि यार मतलब ध्यान जो आनापानासति ध्यान सबसे इजी ध्यान, मैंने मेडिटेशन पहले किया था एकदम कमर सीधा करके बैठना, 2-3 बार ही ट्राई किया था लेकिन मेरे से हुआ नहीं, मैंने कहा चल जाने दे जब मैं छोटा था। तो जब आनापानासति ध्यान पहली बार किया तब मैंने कहा यार सबसे इजी है मेडिटेशन करना, तो तब से मैंने शुरू किया और उसके बाद में मेरे को अवेयरनेस आया कि एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। तो पता लगा कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना है। मैंने उस टाइम पे अपने फैमिली से बात करके इंजीनियरिंग वहीं पे ड्रॉप कर दिया। मतलब ध्यान से मेरे को अवेयरनेस आया कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना है, तो मैं वहीं पे ठीक है स्टॉप कर दिया और स्टैंड लिया कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। उसके बाद में मैंने सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जो हुआ ध्यान से, वो मैं स्मोकिंग करता था। जब मैंने इंजीनियरिंग शुरू की थी तब मैंने स्मोकिंग शुरू कर दी थी, तो ध्यान से वो मैंने क्विट किया और अभी 1-1.5 साल हो चुका है मुझे ध्यान करते हुए। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि ध्यान जो आनापानासति ध्यान है वो सबसे इजी ध्यान है और हम युवाओं को स्ट्रेस से निकलने के लिए अब सेल्फ लव जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान में बैठेंगे, अवेयर होंगे, उसके बाद में अपने आप एक्सेप्टेंस आएगा, सेल्फ लव अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू PSSM मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, PMC हिंदी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Kuber. So, our next speaker, again from Rajasthan, Harshit Jain, who has been into meditation since last 5 years. ध्यान की जर्नी स्टार्ट हुई थी एक क्वेश्चन से। जब मैं बीटेक कर रहा था इंजीनियरिंग में, तो हमारी एक साइकोलॉजी की मैम ने एक क्वेश्चन पूछा था क्लास में। उनने पूछा था कि एक इंसान है, वो एक बंद कमरे में है, बंद घर में है और उस घर में आग लग गई है। ऐसी क्या एक चीज़ है जो उस इंसान को बचा सकती है? हौसला इज़ वन ऑफ द थिंग्स, बट उसको और अगर स्पेसिफिक करें तो दैट पर्सन शुड बी फिट, ही शुड बी फिट, फिजिकली फिट, इमोशनली फिट एंड मेंटली फिट। तो अगर वो इंसान फिजिकली फिट होगा तभी वो सारे चैलेंजेस को हटा पाएगा, मेंटली फिट होगा तभी कैलकुलेट कर पाएगा कि मेरे को कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है, और इमोशनली फिट होगा जब उसमें अंदर से हौसला होगा कि हाँ मेरे को निकलना है, कुछ करना है, तभी वो निकल पाएगा। तो फिर मैंने देखा कि यार ऐसी क्या चीज़ है, हम सभी की स्थिति वही है, हम सभी चैलेंजेस से घिरे हुए हैं, कोई किस स्टेज पे है, कोई किस स्टेज पे। हर एक यूथ अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहा है, मे बी इट विद रेस्पेक्ट टू करियर, विद रेस्पेक्ट टू देयर हेल्थ, विद रेस्पेक्ट टू देयर रिलेशनशिप्स। हर एक यूथ की वो स्टेज है। उस चैलेंज से बाहर निकलने के लिए हमें फिट होना पड़ेगा। और ऐसी क्या चीज़ है जो हमें वो फिट बना सकती है इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली? आई फाउंड मेडिटेशन इज़ द आंसर। मेडिटेशन हमें फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट बना सकती है, फिट नहीं केवल सुपर फिट बना सकती है हमें। अगर हम सुपर फिट बनेंगे तभी हम हमारी लाइफ के चैलेंजेस को डट कर मुकाबला कर पाएंगे और उनसे जीत पाएंगे। दैट वाज माय इंस्पिरेशन टू स्टार्ट मेडिटेशन। एंड नाउ कमिंग टू रिजल्ट्स, मेडिटेशन ने मुझे क्या फ़ायदा दिया है? एज आई टोल्ड, आई एम फ्रॉम मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। मैं बिना किसी साक्ष्य के किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता, बट आई एम ओपन टू एक्सपेरिमेंट। मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि देखो कि ये चीज़ हो सकता है वर्क करे, हो सकता है नहीं करे, जस्ट डू दैट। ऐसा ही मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, हाउ मेडिटेशन हेल्प मी। इसने मेरे को बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा किया है, बट वन स्पेसिफिक थिंग इज़ मैनिफेस्टेशन। जब मेरे को जॉब करना था, मेडिटेशन ने मुझे आई वॉज इन टू मैंने एक विज़न बोर्ड बनाया। जॉब करने से पहले मैंने 5 से 7 पॉइंट लिखे थे कि मेरा जॉब ऐसा होना चाहिए, इतना पैकेज होना चाहिए, एंड ये मेरे बॉस बहुत कोऑर्डिनेटिव होने चाहिए, मेरी टीम कल्चर अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। 5 से 7 पॉइंट थे और हर एक पॉइंट को मैंने विज़न बोर्ड बना था, उसकी एक PPT बनाई थी और हर एक के नीचे मैंने लिखा कि दिस इज़ द थिंग्स दैट आई हैव गॉट, ना कि मेरे को चाहिए बट ये मुझे मिल चुकी है। मैं उस स्टेट में रहा था और 1 से 2 महीने डेली मल्टीपल टाइम्स में मेडिटेशन करने के दौरान इस चीज़ को देखता था और PPT को देखता था। और बिलीव मी,
ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ हुई, अपने आप मेरे को ऐसे कॉल्स आने लगे, एंड लाइक विद इन 2 months आफ्टर प्रिपरेशन आई गॉट एग्जैक्ट सेम जॉब। जैसा मैंने कंपनी का ऑफिस देखा था, जैसा बॉस देखा था, जैसा पैकेज चाहिए था, मेरे को वो सब मिला। एंड दैट्स वाई आई बिलीव कि या मेडिटेशन क्रिएट्स मिरेकल्स। सो दैट वाज माय मैसेज फॉर यूथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हर्षित। तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि जीवन जीने का अंदाज बन चुका है। तो इसी हिसाब से हम आते हैं अपने अगले स्पीकर दिविशा पे, जो दिल्ली से हैं और पिछले 3 साल से ध्यान में हैं, एंड शी इज़ अ क्लासिकल डांस। आई एम दिविशा, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी मेडिटेशन जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो वो लॉकडाउन का टाइम था, क्योंकि लॉकडाउन में हम सब घर बैठे बैठे अपने शौक़ को फॉलो कर रहे थे। कोई घर बैठे बैठे शेफ़ बन रहा था, या तो कोई व्लॉगिंग सीख रहा था, इन्फ्लुएंसर बन रहा था। तो उस टाइम पे मैं और मेरी मम्मी वी वर ऑन आवर स्पिरिचुअल जर्नी बाय अटेंडिंग मास्टर बनो ऑनलाइन वर्कशॉप्स। तो हमने मास्टर बनो 3 से स्टार्ट किया था, एंड 4, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट वी हैव अटेंडेड ऑल ऑफ देम, एंड देन मास्टर बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इतना सब कुछ अटेंड करने के बाद आई गॉट अ रियलाइजेशन दैट जैसे यूथ को लगता है ना कि ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो हम तब करें जब हमें एक सर्टेन एज पर आ जाए, जब हमारे पास जिम्मेदारियों का बोझ ना हो, या फिर ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो हम तब करें व्हेन वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। But it's not like that. I realized that dhyan is, meditation is not something extracurricular, it's a lifestyle. यह जीवन जीने का सलीका है, क्योंकि मेडिटेशन में आने के बाद आपके लिए लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। मैंने हर एक सिचुएशन को टॉप एंगल से देखना शुरू किया, ठीक है, वेयर टू स्पीक, वेयर टू स्टॉप, ये समझ आई। एंड उसके बाद मेरे को ध्यान मेरे डांस में भी इम्प्रूव किया, क्योंकि आई एम अ क्लासिकल डांसर, मैं क्लासिकल डांस फॉर्म सीखती हूँ। तो जब भी परफॉर्मेंसेस देने जाना होता है तो वो स्टेज पे आने से पहले वाला एक नर्वसनेस वाली फीलिंग होती है ना, जो ऑलमोस्ट सभी को होती है, ये स्वाभाविक है। बट वो नर्वसनेस हाइट पर जाके एंग्जाइटी में ना तब्दील हो जाए और हम स्टेज पे आके कभी ब्लंडर ना क्रिएट कर दे, तो उसके लिए व्हाट आई डू इज़ 2 मिनट मेडिटेशन। उस 2 मिनट के ध्यान से ही, सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए नहीं, एग्ज़ाम देने जा रही है, किसी बिग डिफ़िकल्टी को फेस करना है, तो उसके लिए जो 2 मिनट, उससे पहले का 2 मिनट का ध्यान मेरी कंसंट्रेशन बाहरी जगत से हटाकर, आउटसाइड इन्वायरमेंट से हटाकर अपने ऊपर ले आता है, थ्रू विच आई फील मोर कनेक्टेड विद इन माई सेल्फ, एंड व्हेन आई एम मोर कनेक्टेड विद इन माई सेल्फ आई एल एबल टू परफॉर्म बेटर। तो ये मेरी परफॉर्मेंसेस में भी हेल्प कर रहा है। मैं पहले से बहुत ज़्यादा फोकस्ड, अवेयरनेस टुवर्ड्स माई थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, ये मेरे केस में मेजर फैक्टर रहा है। एंड लास्ट में मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगी कि जैसे आई एम अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को यही कंप्लेंट रहता है हमेशा कि यार किताब खोल के बैठते हैं, अंदर कुछ घुस नहीं रहा है ना, 2 घंटे हो गए, या फिर अभी आप 2 घंटे के बाद 2 मिनट का ब्रेक लिया, स्क्रॉलिंग स्टार्ट करी, वो 2 मिनट की स्क्रॉलिंग कब 2 घंटे में तब्दील हो जाती है आपको पता नहीं होता। बट होपफुली दिस इज़ नॉट द केस विद मी, क्योंकि जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है तो कंसंट्रेशन बहुत बड़ा है, फोकस मैं बहुत ज़्यादा रहने लग गई हूँ। एंड एट द लास्ट आई वॉन्ट टू से कि मैंने ऐसे ही किसी मास्टर से ये सीखा था कि उन्होंने मेडिटेशन को मेलोडी टॉफ़ी आप सब ने खाई होगी उसके साथ को रिलेट किया। अब ये कैसे किया, इट्स वेरी फनी। जैसे हमने कई बार सुना है ना मेलोडी का ऐड कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, राइट? तो जब भी मुझसे कोई भी पूछता है कि आप यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो मेरे लिए एक ही ये होता है कि आप पहले ध्यान करो और खुद जान जाओ। किसी के बताने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप खुद ध्यान का लुत्फ़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप खुद उसकी ब्यूटी नहीं जानेंगे, आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ध्यान कितना उम्दा है। थैंक यू दिविशा। सो नेक्स्ट वी हैव यज्ञेश विद अस हु इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं ध्यान में 2017 से आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली में जन्म लिया हूँ जो 1982 से ध्यान कर रही है, और मेरी लाइफ में सबसे बड़े चेंजेस ये आए हैं कि मैं ध्यान में आने से पहले बहुत चिड़चिड़ा सा था। मेरी फैमिली की हर बार यही कंप्लेंट रही है, तो अभी मैं वैसा नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि मैं बहुत बुरी संगत में था जो अभी मुझसे खुद से दूर होने लगी है, जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ सब लोग रहे, वो ध्यान करे, बट कई लोग रहते हैं जो निगेटिव सोल रहते हैं, उनको मैं ध्यान में लाने के लिए भी ट्राई किया हूँ।
फिर भी वो गलत संगत में है इसीलिए जाते हैं। कई लोग हैं जो ध्यान से जुड़ गए हैं और अभी जुड़ने वाले हैं। तो मेरा ये पर्पस है कि सबसे मतलब यूथ में सबसे ज़्यादा ध्यान पहुँचे और पत्री जी का जो लाइन है ध्यान 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 ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो सब तक पहुँचे और वो सब सीरियसली ले। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Yadnesh. With this, we have Harish from Bhilai, who is into meditation since last 3 years. बेसिकली ये मेडिटेशन हम किसी को कुछ पाने के लिए नहीं, हम कौन है उसको जानने के लिए करना है। हम किस चीज़ों में अच्छे हैं, किस चीज़ों के लिए हम बने हैं, सिर्फ यही पर्पस है। और ये आप खुद करके ही जान सकते हो। इसमें किसी को मत देखिए कौन किस मंजिल पे, कौन क्या कर रहा है। आप अपना अनुभव खुद करिए। आपको लगता है ये जम रहा है तो करिए, ये नहीं जम रहा है मत करिए, लेकिन आप में बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो कुछ मत करिए, और आप सही में कर रहे होगे तो डेफिनेटली बदलाव होगा ही। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और आप सभी मास्टर से सीखेंगे। और एक्सपीरियंस एक ये भी मैंने आपको छोटा सा शेयर कर देता हूँ कि जैसे आप मार्केट में, शेयर मार्केट में कोई ट्रेड करता है या बिजनेस में, तो आपको लॉस होता है। तो पहले जब लॉस होता था हम कैसे रिएक्ट करते थे, आज जो लॉस होता है उसमें रिएक्शन बहुत चेंजेस आ गई है। पहले जब लॉस होता था तो रातों में नींद नहीं आती थी, ये मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। अब मुझे जब ऐसा लॉस हुआ तो मेरे को सब बोले तेरे को कुछ असर ही नहीं हो रहा है, तेरे को रात को नींद नहीं आएगी। मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, इवन आई डोंट नो कि कितना लॉस था वो। उसके अगले दिन फिर नई शुरुआत हो गई। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आप लोग खुद भी शेयर एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन कुल मिला के मैसेज ये है, आप अपने आप को जाने, और वो यही चाहते थे आप जो है अपने आप को पहचान सके, और वो ध्यान से ही हो सकता है। Wow, thank you so much, Harish. Now I invite, तो हमारी लास्ट स्पीकर बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि इन्होंने अपने फिजिकल एलिमेंट्स को मेडिटेशन से दूर किया है। आई इनवाइट दीपा फ्रॉम प्रयागराज, जो पिछले 6 साल से मेडिटेशन में है। मेरी जर्नी 2019 से विपश्यना से शुरू हुई थी, बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरा सोर्स कौन था इस ध्यान में लाने का। मेरी सबसे बड़ी गुरु मेरी सिस्टर हैं ममता दीदी, उनके द्वारा मैं इस ध्यान में आई। वो इसलिए क्योंकि वो 3:30 बजे ध्यान करती थी मेरे बगल में बैठ के, और मैं सोती थी। तो उससे क्या हुआ कि वो ध्यान तो वो करती थी, एनर्जी मुझे मिलती थी। बट जब वो 2018 में विपश्यना गई मेडिटेशन करने, तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी। मैं हर चीज़ में बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मुझे ये भी करना है। तो मैंने भी यूनिवर्स से कहा कि मुझे भी जाना है। तो 2019 में मैं विपश्यना गई थी मई में, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मेरे अंदर बहुत सारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंट और बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था। जैसे कि किसी ने बोल दिया ये करना है तो मैं वही करती थी, बिना सोचे समझे, अपना दिमाग नहीं यूज़ करती थी। इसलिए मैं विपश्यना गई तो मेरे अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुआ। और उसके बाद मैं आफ्टर मेडिटेशन के बाद मैं इतना लकी समझती हूँ क्योंकि 20 में जब लॉकडाउन आया तब एक जया दीदी हैं, उन्होंने मुझे PMC हिंदी का लिंक दिया, जागृत हुआ, तो वो मैंने किया 21 डेज़। उसके बाद JTT 4 किया, फिर वहीं से जर्नी शुरू हो गई। मेरा कनेक्शन PMC हिंदी से कनेक्ट हो गया। उसके बाद आगे क्या हुआ कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती थी, कैमरा नहीं खोलती थी, पर यूनिवर्स ने सोचा कि जब ये लड़की आई है तो इसको एक्सप्रेस भी तो करना चाहिए अपना आपको। तो फिर क्या किया उन्होंने, रात को एक प्रोग्राम होता था 9 से 10, वहाँ पे आते थे महेश भैया। वो लाइक ऐसे थे ना कि किसी शांत पर्सन को भी बुलवा दें। तो क्या हुआ, एक दिन ना मैं कैमरा बंद करके चुपचाप कोने में थी, उन्होंने नाम ले लिया, दीपा आज आप मेडिटेशन करवाओगे। मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा ओ तेरी, ये मौका अभी आना था। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने भैया से कहा, भैया ने कहा हो जाएगा, तो फिर मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। फिर मैंने मेडिटेशन करवाया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उस टाइम पे लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी मेरी, बहुत अच्छी चल रही थी। पर कहते हैं ना जब लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं पर आप ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर रहे हो उसके लिए। मैं कभी सेटिस्फाई नहीं रहती थी, जैसे ही मुझे कुछ मिला अरे इससे अच्छा भी तो मिल सकता था ना, बट मैं ग्रैटिट्यूड नहीं। मेडिटेशन में मुझे ग्रैटिट्यूड मिला, हर एक चीज़ के लिए सेटिस्फैक्शन मिली कि आप कैसे सेटिस्फाई हो सकते हो। ग्रैटिट्यूड से मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे लाइफ में हर एक मोमेंट में बहुत सारी चीज़ें सिखाई।
अरे अभी क्लाइमेक्स तो बाकी है ना, असली शुरुआत तो तब हुई जब मेरे फिजिकल चैलेंज शुरू हुआ। एक्चुअली मेरी आइज़ में थोड़ा रेडनेस आ गया था, तो मैंने इलाहाबाद में एक फेमस डॉक्टर को दिखाया। किसको दिखाया? फेमस डॉक्टर। तो फिर क्या हुआ कि मैंने 1 साल तक उनसे मेडिसिन ली, उन्होंने मेरी आंखों पर एक्सपेरिमेंट कर दिया भाई। उसके बाद तो छोड़िए, मेरी आंखों की विजन ही चली गई उनके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। फिर मैं बनारस गई, अर्पिता दीदी की मदर है, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरा सारा चेकअप करवाने में। बाद में क्या पता चलता है, पता है आपको? डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया गलत मेडिसिन से। ये हाल देखिए। फिर मैं जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकली, मैंने एक संकल्प लिया, मेडिसिन कभी नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और पूरे बस में रोते हुए मैं घर पहुंची। हमारी सिस्टर ने मेरी शक्ल देखी, मैंने यूनिवर्स को बोला मैं कुछ भी तैयार हूँ करने के लिए, मेडिसिन नहीं खाऊंगी बस। फिर मेरी जो सोल सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला आपको फ्रूट खाना पड़ेगा। मैंने 3 मंथ तक फ्रूट खाया, मेरा विज़न आ गया, मुझे दिखना शुरू हो गया। बट ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ मैं आपको बताती हूँ। उस प्रोसेस में मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे, और मेरी सिस्टर जो मुझे हमेशा गाइड करती, और मेरी यूनिवर्स, और यहाँ पे पायमा के बहुत ज़्यादा मास्टर्स थे जिन्होंने मुझे हेल्प की। मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ। मैं डेली मेडिटेशन करती थी और नेचर में मेडिटेशन करती थी, और उसके बाद फिर मैं रिलैक्स फील करती थी। सो गाइज, आप हमेशा मेडिटेशन करो और ग्रैटिट्यूड फील करो जो आपको लाइफ में मिला है। जैसी भी फैमिली मिली है, जैसे भी लोग मिले हैं, हमेशा कृतज्ञ रहिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड अगर आप रहोगे तो आपके चैलेंजेस एकदम स्मूथली चला जाएगा। Thank you so much everyone for listening to our Yuvas and all. Thank you so much everyone for your precious time.